राजधानी दिल्ली की बात करी जाए नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट थाना भारत नगर एरिया जे कॉलोनी में दो नाबालिग बच्चे घर से लापता हुए। परिवार ने सूचना दी थाने को। थाने ने उस मामले पर लेकर जांच पड़ताल शुरू कर। बाकी परिवार का कहना ये भी है कि जब पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई थी तो पुलिस प्रशासन पूरी रात परिवार के साथ सफल रहे। उसके बाद गली मोहल्ले के सारे पब्लिक, नौजुवक, बच्चे, बुजुर्ग सब बच्चों को ढूंढने के लिए गली मोहल्ले कैमरे सब जगह दिखे, बाकी बच्चा नहीं मिला। वही अगले दिन 11 बजे करीब शमशान घाट के पीछे झील में दोनों बच्चे का शव मिला। शव मिलने के बाद एरिया में सनसनी फैल गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बॉडी को लेकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भेज दिया गया। उसके बाद परिवार का सीधे सीधे आरोप है कि बच्चे के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। आखिर बच्चे के पीछे मंशा किसका है? आखिर बच्चा घर से जब निकला था ट्यूशन के बाद दोस्त के घर पे गया था, घर के बाहर निकलते बच्चा को कोई आता पता नहीं था। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन हर एक पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बाकी देखने वाली बात है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से लगातार क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम बढ़ने के बाद भी पुलिस दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राजधानी के भारत नगर थाना इलाके की जे कॉलोनी से दो मासूम बच्चे रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुए और जब उनकी तलाश पूरी कॉलोनी कर रही थी तब दोनों बच्चों की लाश शमशान घाट के पीछे मौजूद झील से बरामद हुई। परिवार का आरोप है कि बच्चों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये साफ संकेत है कि मामला साधारण नहीं है। सवाल ये उठता है कि बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या? क्या ये अपहरण था? क्या ये किसी संगठित गिरोह की करतूत थी या फिर कोई और गहरी साजिश छिपी है? इलाके के लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलोनी में आए दिन शराब, गांजा और नशे का कारोबार चलता है। गुंडागर्दी, चोरी और स्नैचिंग आम बात हो गई है, लेकिन पुलिस है कि आंख मूंद कर बैठी रहती है। शिकायतें दी जाती हैं मगर कार्रवाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। परिवार का दर्द यह है कि अगर पुलिस समय रहते हरकत में आती, अगर बच्चों की तलाश सही तरीके से होती तो शायद आज दोनों मासूम जिंदा होते। मृतक की मां का कहना है कि मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए निकला था, दोस्त के घर गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा और आखिरकार उसकी लाश मिली। अब कॉलोनी में डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर इस इलाके में जिए कैसे? सीसीटीवी फुटेज में बच्चे कुछ दूरी तक दिखाई देते हैं लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। आखिरी कैमरे से बाहर जाने के बाद उन बच्चों के साथ क्या हुआ, कौन लोग पीछे पड़े थे? अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दो मासूमों की मौत के पीछे सच्चाई क्या है? यहाँ से ट्यूशन निकला था तो ट्यूशन तो पहुँच गया था। वहाँ से 5-6 बजे निकला है और वहाँ से निकल के वो जब से घर पे आया नहीं है। बुक वुक सब उसके हाथ में थी और वो क्या नाम है उसका, ए ब्लॉक से वो जब से गायब हुआ, जब से अभी तक कुछ पता नहीं है उसका। ऐसा पूरी रात हमने ढूंढी है, पूरी रात सुबह भी ढूंढा है। वो अब जाके वहाँ पे झील पे मिली है। सर उसके साथ उसका एक दोस्त था, वो जो ट्यूशन में पढ़ता था। वो बच्चे दोनों साथ में ही निकले। उसकी मम्मी भी रात भर हमारे साथ ढूंढते। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने नहीं ढूंढी। उन्होंने भी रिपोर्ट लिखवाई है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं। बहुत सीधा बच्चा था, बिना पूछे वो हमारे घर भी नहीं जाता था। ऐसी कोई बात नहीं थी, तो बस वो बिना पूछे भी नहीं जाता था। पर हम ये चाहते हैं जिस जगह उसका ट्यूशन है वहाँ के जितने कैमरे हैं सारे ओके होने की पूरी रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। झील पे जहाँ पे वो लाश मिली है, बॉडी मिली है, हमें वहाँ के पूरी रिपोर्ट चाहिए, पूरी जानकारी। हमें पुलिस वालों का हर चीज का सपोर्ट चाहिए। हमें मेरे भाई भतीजे का नाम यश है और जो दूसरा वाला है बच्चा जिसका है जहाँ से ए ब्लॉक में से वो बच्चा गायब हुआ, उसका नाम है वैभव। हमारे भतीजे की 12 साल है, वो 11 साल का बच्चा है। हम कल वो 6 बजे से बच्चे दोनों लापता है। दोनों को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो बच्चे कहाँ से गायब हुए, कहाँ हुआ। हमें पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक की और जहाँ से वो बॉडी मिली है हमें पूरी जानकारी चाहिए कि क्या हुआ उन बच्चों के साथ। अभी सुबह 11 बजे हमारे पास फोन आया पुलिस वालों का, तब हमें पता चला, तब हम भागे कि हाँ वहाँ बॉडी मिली है। हमें इनके पास खबर आई है, इनने बताया है कि वहाँ से झील पे लाश मिली है 2 बच्चों की। ये घर पे आकर के हमारे को बता के गई है कि 2 बच्चे की लाश मिली है।
ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से क्या घर नहीं आए? नहीं सर, घर नहीं आए हैं, बिल्कुल भी घर नहीं आए हैं ट्यूशन से, कल बिल्कुल पुलिस वालों को भी। हमने रिपोर्ट लिखवाई तो वो ये बोलते हैं कि 24 घंटे के बाद हम एक्शन लेंगे, और अब हम इस चीज का वेट नहीं कर सकते। हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए, हमारा बच्चा कब गया, कैसे निकला, कहाँ से क्या हुआ, क्योंकि देखो बच्चे और भी हैं हमारे, तो घर में बच्चे और हैं, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसका क्या भरोसा, कौन क्या कर देगा हमारे बच्चे के संग। केशमपुरा थाने में भी गए, सब जगह गए हम, पूरी रात भटके हैं इस चीज के लिए। केशमपुरा थाने गए हैं, उन्होंने बोला 112 पे कॉल करना, तब जाके हम घर आए हैं। घर आके हमने कॉल करी है, घर पे से फिर पुलिस वालों ने हमें बुलाया है, फिर जाके इंक्वायरी हुई है इनकी। तो पुलिस के पास गए तो क्या पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई नहीं, 24 घंटे के बाद बोला गया था। ढूंढो तुम, 24 घंटे के बाद अगर वो घर आ जाता है तो सही है, उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। और हम तो सर एक बार जानते हैं, पुलिस वाले का एक्शन नहीं लेंगे तो हम आम जनता क्या कर लेंगे। पुलिस वाले इसीलिए तो बने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों के लिए। दोनों बच्चे का डेड बॉडी मिला है, आप लोग को पुलिस अब क्या बताया? सर अभी पुलिस वाले तो अभी साथ में गए हैं, डेड बॉडी एक्चुअली हमारे बच्चों की बॉडी गई है पोस्टमार्टम के लिए। अब देखो वहाँ पे क्या रिपोर्ट बनती है, क्या वो बताते हैं, पर सर हम इस बात को आसानी से जाने नहीं देंगे। हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए, कब बच्चे स्कूल गया, कब वो ट्यूशन गया, ट्यूशन से कब निकला, कैसे कैसे, वहाँ तक की हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए। कैमरे की सर हमें शक है कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के संग है, क्योंकि हमारे बच्चों के तन पे एक अंडरवियर तक नहीं था, वो बच्चे नंगी बॉडी में मिले बिल्कुल, दोनों बच्चे। और क्या मतलब ये पता चल रहा है 3 बच्चों के कपड़े मिले, एक बॉडी अभी और भी है उसके अंदर, 3 बच्चों के। हाँ और तीनों ही लड़के हैं, बाकी अभी 2 बॉडी मिली है, एक और नहीं मिली है अभी। हाँ जी, नहीं सर तीसरे का हमें नहीं पता वो बच्चा कहाँ का और कहाँ का नहीं है। हमें बस वो एक बच्चा है जो ए ब्लॉक में रहता है, और एक बच्चा हमारा है, और हम ये चाहते हैं बस पुलिस वाले ने जो हमें बोला वो हम आपको बता रहे हैं। जब पुलिस वाले एक्शन लेंगे तो हम आम जनता क्या करेंगे? हमारे तो बच्चा चला गया ना, और हमारे तो घर में भी बच्चे, आस पड़ोस में भी सबके बच्चे हैं। देखो आजकल गरीबी कितनी है ना, बच्चों को साथ साथ तो घूमेंगे नहीं कि ट्यूशन जाएं या स्कूल जाएं छोड़ने, बैन वगैरह लगा रखी। अब ट्यूशन के लिए तो बैन नहीं लगाएंगे ना। अब बताओ गरीब आदमी का कैसे क्या होएगा? कुछ एक्शन लोगे नहीं लोगे, ये बताओ। मैं थाने में बैठी हुई थी, जैसे हमारे तो हमें कॉल आया, कॉल क्या मतलब वहीं पे बोले, फ़ोन आया सर को कि ना डेड बॉडी मिली है। तो डेड बॉडी मिली है तो हम ना बोले कि किसकी डेड बॉडी मिली है, तो पुलिस वाला भागने लगे, सब भागने लगे। तो हमने बोला क्या हो गया सर, क्या हो गया? तो बोले क्या कि कल 2 बच्चे खो गए थे ना, उसकी डेड बॉडी मिली है। मैं डायरेक्ट मैं आके घर पे नहीं बोली, मैंने ऐसा बोला चुपचाप चलो हम देखते हैं वहाँ किसकी डेड बॉडी है, क्योंकि डायरेक्ट आके माँ बाप को बोलना अच्छी बात नहीं होती है। तो हमने आके बोला, हम लोग फिर गए सब साथ में। मैं देख के ही अनचक हो गई कि मतलब बच्चा हमारा था। मैं वहाँ पे देख के ही हम सन हो गए, हम लोग वापस चले आए, क्योंकि पुलिस वाला दोबारा देखने नहीं दिया। और बच्चा देखे बिल्कुल नंगा था, कपड़े उपड़े नहीं पहन रखा। बच्चे कितने बजे गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए? कल शाम 4 बजे गए थे, और 4:45 में 6 में छुट्टी होता है, तो उस टाइम छुट्टी हुआ था। उसके बाद उनकी बहन भी जाती है साथ में वो बोला चलो दीदी मैं आ रहा हूँ। अब पीछे से क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ गए बच्चे सर, इसके लिए हम क्या बच्चे आसपास ही ट्यूशन पढ़ते क्या ज़्यादा दूर? नहीं पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में पढ़ते हैं ना, ए ब्लॉक में। ये ब्लॉक में। सर इसमें बस हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हम भी है, सबके बच्चे पढ़ते हैं। अब ये तो ना हम पीछे पीछे जाए, स्कूल भी जाए, मदरसा भी जाए, ट्यूशन भी जाए, हर जगह थोड़ा ना जाएंगे हम बच्चे के। पुलिस का अभी तक क्या यहाँ गुंडागर्दी चलती है, यहाँ जिधर देखोगे उधर लंगा लफारा रहता है। यहाँ हर जगह जगह पे देखोगे, माँ बाप से होता है थोड़ा सा कुछ तो बच्चे के ऊपर ऑप्शन उठाते हैं। तो सर इस पे हमारा ये पुलिस वाले कोई भी नहीं सुनते। हम तो 10 चक्कर भी मारते तब भी नहीं सुनेंगे। तो हम हर जगह माँ बाप के पीछे पीछे बच्चे जाए क्या? बच्चा स्कूल भी जाएगा, ट्यूशन भी जाएगा, सब जगह जाएगा। क्या लग रहा है इस एरिया में ज़्यादा नशीली पदार्थ मिलते हैं? बहुत ज़्यादा सर। अगर बोल दोगे ना, अभी अगर बोल दो सुबह में तुम्हारा ही लाश मिलेगा, ऐसा होता ही है। चीना जबकि नहर के ऊपर ही यहीं पे खड़े रहते। अच्छा, तो क्या पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं, पैसे खाते सब, पैसे खाते। जब देखो जब कंप्लेन कर दो, कंप्लेन लिखा रहेगा, हाँ कुछ नहीं हो गया, पैसे खा लो, माफी मामा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे दिना दिन ही होता है। आजकल लड़ाई नहीं कर सकते, पार्क में चल नहीं सकते। पार्क में अभी जाके देखो रास्ते पे 10 बंदा खड़ा रहेगा, 10 बंदा खड़ा रहेगा 24 घंटा, रास्ता भी नहीं छोड़ते। हम लेडीज क्या करेंगे? 10 बजे पता चला, वो तो 7, 8, 8:30 बजे घर में आया था। जिसका पापा आता है काम पे से, तो 8, 8:30 बजे घर में होता है। अब जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा तो इसको भी दिक्कत होने, कहाँ गया कहाँ नहीं। तो 10 बजे से हम ढूंढते रहे, कभी कहीं, कभी भारत नगर लो, 56 बीघा, NSP तक घूम के आए। फिर जाके हमने कुछ नहीं लगा तो 11 बजे हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने थोड़ा लिखा, भारत नगर गया पहले, मैंने बोला यहाँ चौकी आओ, यहाँ कंप्लेंट लिखी जाएगी। तो उन्होंने कंप्लेंट लिखी। फिर हमने 1:30 बजे तक हमने ढूंढा, फिर तो 2, एक डबल स्टार के थे और एक बच्चे दोनों क्या उम्र के? एक की होगी 10-11 साल, एक 13 साल का। 13 साल। हाँ। दोनों कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते थे? कौन सी? 6 में पढ़ते थे। दोनों 6 में पढ़ते थे।
कौन से स्कूल में पढ़ते? नंबर 1 केशमपुरम। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? ओके थे बिल्कुल, जस्ट मेरे बगल में रहता बच्चा। आपके बगल में रहता? हाँ। क्या किसी से आपसे रंजिश? कुछ नहीं, वो तो थोड़ा हार्ट का पेशेंट भी था बच्चा। यस जो है, जो 13 साल का बच्चा है, वो थोड़ा हार्ट का पेशेंट भी था। अच्छा, तो अभी पुलिस का क्या करवाए? अब देखो जी, अब तो MLC कट रही है, अब भेजेंगे, अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो लोग। ये तो उनके ऊपर है। किसी से कोई शक, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बच्चे हैं ही नहीं। क्या कभी कल क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे ना, ये तो बच्चों को ये पता चल, यही थोड़ा माइंड वाली बात है कि उसमें 4 बच्चे थे। हाँ। सुनने में 4 बच्चे थे, 2 भाग गए, 2 ये रह गए। अच्छा, क्या हालात में मिला था दोनों बच्चों की? हम तो सुबह चले गए थे जाके, तो एक भाई है इनका, वो क्या एक बार जाके झील में देख के आता हूँ, तो वहाँ एक बॉडी ऊपर आई थी, एक नीचे दबी हुई थी, तब पता चला। हालात कैसे था आपने जब देखा होगा तो? एक बच्चे की कमर में लग रही है, यस के, और दूसरा बच्चा ठीक था बिल्कुल। नहीं, एक बच्चे के, यस के है ना जो 13 साल का, उसमें पूरी कमर पे छिला हुआ है उसके, और बिना कपड़े के थे। चला गया था। और कितने बजे तक आपने ढूंढने की कोशिश करी है, उसके बाद क्या पता चला? 4 बजे ट्यूशन गया था सर, और उसके बाद वो 6 बजे छुट्टी करके वहाँ से वैभव के घर गया था। ठीक है, वहाँ पे दोनों पढ़ रहे होंगे साथ में। उसके बाद वो लोग जीने से कब उतरे, मतलब वैभव की मम्मी को भी नहीं पता चला वो कब उतरे। फिर उन लोगों ने देखा कि भाई चलो इधर बच्चे इधर उधर घूमने गए होंगे। उसके बाद 1 घंटे बाद जब नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद तो ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद रात में पूरी रात ढूंढा है, कंप्लेंट भी करी है पुलिस चौकी में, और सारी जगह तलाशा, तो बच्चे नहीं मिले हैं। तो सुबह में जब यहाँ देखा है तो झील पर दोनों बच्चों की बॉडी मिली है। अच्छा, क्या हालात था बच्चे के दोनों? बिना कपड़े के थे दोनों बच्चों के कपड़ों, शरीर पे कपड़े नहीं थे। बच्चे के किताब कॉपी जो पहने थे कपड़े, कुछ पता चला कि वो कपड़े कहाँ हैं? कपड़े मिले हैं, कपड़े अलग साइड मिले हैं। बच्चे की बॉडी जो पानी में मिली है बिना कपड़ों के। हाँ जी। अच्छा। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमारे को तो खाली अपने बच्चे को पता करना है कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये पता करना है हमारे को। तो क्या किसी से कोई ऐसे दुश्मनी कोई बात? देखो जी, छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, दुश्मनी वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या किसी से ऐसे कोई बात है बच्चे में स्कूल में कहा सुनी हो, कुछ ऐसी बात घर परिवार को बताया हो? सर इतना तो हमें नहीं पता, बाकी वहाँ पे इतना पता लगा है कि वहाँ 4-5 बच्चे नहा रहे थे। उनमें से 2 बच्चों के, ये 2 बच्चे उन्होंने बताया कि यहाँ ना 4-5 बच्चे नहा रहे थे, मगर ये 2 बच्चे मिले वहाँ पानी में, और बाकी 2-3 बच्चों को पता नहीं चला है। आपस में कोई बच्चे में कोई रंजिश, कोई इस तरह से कोई घटना? सर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है? हाँ जी, और होगी भी तो देखो, बच्चे आजकल के बच्चे ऐसे हैं, घर में माँ को कुछ बताते नहीं हैं। बच्चे के क्या नाम है? मेरे बच्चे का नाम यश है। क्या उम्र रही है? 13 साल। 13 साल। मेरे भाई का नाम वैभव है। ये और इसका दोस्त यश। ये शाम के टाइम 6 बजे मेरे घर पे आते हैं, यश। फिर ये दोनों थोड़े पढ़ते पढ़ते ने क्या पता नहीं क्या होता है, ये दोनों नीचे उतर जाते घर से। फिर इसके बाद हमने पता थोड़ी 1-8 घंटे में सोते, 1-8 घंटे में आ जाएंगे, 1-8 घंटा हो जाता, 2 घंटे होते नहीं आते। फिर यश के घर वाले हमारे घर पे आते हैं कि ऐसी बात है, वो है यहाँ पे तो नहीं है। हम सोच रहे वो उसके घर पे है, इसके घर पे, तो दोनों के घर पे नहीं थे। फिर हम उसके बाद उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं पुलिस थाने वाने में। हम सुबह 4:30 बजे तक उनके पास ही बैठ रहे थे। उसके बाद अब सुबह पता चलता है कि वो हमें ऐसे मिले। कहाँ पे दोनों की डेड बॉडी मिली? ये हमें मिली है झील के पास, हाँ, कॉलोनी की। बच्चे के हालात क्या था? बच्चे को बिना कपड़े के मिले हमें। कपड़े के? हाँ। क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई? नहीं, इतने बड़े तो है नहीं, एक 11 साल का, एक 13 साल का है। अच्छा। हाँ। आपका जो भाई है कितने साल के? 11 साल का जी। 11 साल का। हाँ क्या जी। नाम है उसका? उसका नाम वैभव है जी। कौन से स्कूल में पढ़ता था? वो स्कूल का नाम तो पता नहीं, नंबर 1 कहते हो। हाँ हाँ, केशवपुरम नंबर 1। पुलिस के पूरी रात आप लोग के साथ पुलिस के पास बैठे रहे, तो उसके बाद कोई CCTV फुटेज नहीं ढूंढा कि बच्चा कहाँ गया? ये कुछ नहीं कहा, ये कुछ नहीं कहा। क्या किसी के साथ ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बच्चे कोई बेला बच रहे। झगड़ा?